डियर स्टूडेंट्स, 64वीं बीपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में अब आपकी तैयारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होगी। चूँकि इस बीच काफ़ी समय बीता और हम उम्मीद करते हैं कि इस दौरान आपने काफ़ी कुछ तैयार किया होगा, कंप्लीट किया होगा। हालांकि इस बीच हम आपके साथ उस स्तर पर नहीं जुड़ पाए, कई कारण रहे। अभी भी 2 महीने लगभग बचे हुए हैं। 60 डेज अभी भी आप मानकर चलें रफली, और अगर आपका लक अच्छा रहा तो 10-15 और दिन मिल सकते हैं, लेकिन हम इसे काट कर 45 दिन पर लाना चाहेंगे। आप अगर कंस्ट्रक्टिवली इसे सोचें तो 45 दिन तो आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। आज से हम आपके साथ रहेंगे। इस 45 दिन के लिए हम लोग कुछ प्रयास करेंगे कंबाइंड फॉर्म में, और देखेंगे कि इस तरह के एग्ज़ाम में हम अपने बेस्ट एफर्ट के साथ कैसे अपियर होते हैं। आपके साथ हर दिन 3 क्वेश्चंस के साथ हम रहेंगे। तैयार आपको करना है, एफर्ट आपको लगाना है। आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ आगे आप बढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे कंटेंट्स आपने कंप्लीट भी किए होंगे। हालांकि जो लोग नए हैं वो बहुत सारी परेशानियों में होंगे, हम समझ सकते हैं, लेकिन आज से हमने ये निर्णय लिया है कि हम आपके साथ रहेंगे। थोड़ा समय हमें मिल गया है। 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज से और 1 क्वेश्चन हिस्ट्री के साथ हम आपके साथ ऑलमोस्ट डेली हम प्रयास करेंगे। एग्जाम बड़ा है, बहुत बड़ी चुनौती है, तो हम भी प्रयास करेंगे कि इस डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए। 3 क्वेश्चंस डेली होंगे, 2 जनरल स्टडीज के, 1 हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जिनका इतिहास है। हमने प्रॉमिस किया था कि उनके साथ भी हम अपने स्तर पर जितना हमारा सामर्थ्य है हम आपके साथ हिस्ट्री वालों के साथ भी रहेंगे। हालांकि हिंदी लिटरेचर भी जिनका है वो भी कल उनसे हम बात करेंगे, उनके बारे में भी हमने कुछ सोचा है, उनके साथ भी हम रहेंगे जहां तक संभव होगा। आज से हमने ये निर्णय लिया है कि 3 क्वेश्चंस आपके साथ डेफिनेटली हम लोग करेंगे, 2 जीएस और 1 हिस्ट्री से। हिस्ट्री वालों के लिए अलग से एपिसोड आएगा, लेकिन जनरल स्टडीज वाले 2 क्वेश्चंस तैयार रहें। पेपर 1 पेपर 2 आपको 3-3 घंटे के 8-8 क्वेश्चंस करने हैं। आपने अब तक ये सोच लिया होगा कि आपका कौन सा वीकर सेक्शन है, कौन आपका स्ट्रेंथ है, और इस एग्जाम में आपको अपना बेस्ट कैसे देना है। ये बात आप सभी समझ रहे होंगे जो खासकर पुराने हैं, कि जनरल स्टडीज ऐसा पेपर है जिसमें बहुत अच्छे नंबर्स लाए जा सकते हैं। ऑप्शनल में आप बंध जाते हैं, कई बार ऑप्शनल में आप बंध जाते हैं, एक खास क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही आपको लिखना होता है आंसर। जबकि जनरल स्टडीज में जब आप आंसर लिखेंगे तो ऑलमोस्ट प्रश्न ऐसा होगा कि हर स्टूडेंट अपने ढंग से लिखेगा, और ये बहुत बड़ा अंतर ला देता है। आपकी तैयारी कैसी है, आप कितना अच्छा लिख पाते हैं, जनरल स्टडीज में उतनी ही अच्छी मार्किंग होती है, क्योंकि क्वेश्चन 3 या 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो जब क्वेश्चन डिवाइड हो गया तो हर पार्ट में आपको लिखना है, यानी हर पार्ट, अगर 4 पार्ट में है क्वेश्चन तो 25% पार्ट को आप अलग से डील करते हैं, तब इसमें अच्छे नंबर्स आने की संभावना रहती है। एक बात और, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स को हैंडल कर लिया तो पेपर 1 में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर 10 से 15 मार्क्स भी आपने बढ़ा लिया तो आपका फाइनल रिजल्ट में बहुत अच्छी संभावना बन जाती है। साथ ही अगर आपने अच्छा लिखा है तो फिर रैंक आपके अच्छे आ जाते हैं। तो पेपर 1 में स्टैट एक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है। इसे भी देखा जाएगा। आप माइंड ये मेकअप करें कि आप सब कुछ करेंगे, अब तक आपने जो कुछ भी किया है उसमें एडिशनल आप करें। आप में बहुत सामर्थ्य है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कई बार थोड़ी बहुत गाइडेंस की कमी से थोड़े से लोग पिछड़ जाते हैं। सामर्थ्य में आपकी कोई कमी नहीं है, हिम्मत भी आप में है, मेहनत भी आप करना चाहते हैं, तो आप में कोई कमी नहीं है। बस थोड़ा सा दिशा पकड़कर मेहनत को थोड़ा सा बांध लेना है। तो आज से आप जो भी कर रहे हैं उसमें और आपके साथ एडिशनल हम रहेंगे, और हम लोग कहीं ज़्यादा कंसोलिडेटेड फॉर्म में इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। 45 दिन का मतलब हो गया कि लगभग 80 से 90 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बहुत बड़ा सेक्शन कवर होगा अगर ये हो पाया तो। और उधर ऑप्शनल में ऑलमोस्ट 40 से 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सेक्शन होगा, और हमें लगता है कि इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि एग्जाम में तो डेफिनेटली आएंगे। और जब एग्जाम में आएंगे तो डिपेंड आप पर करेगा कैसे आप डिलीवर कैसे करते हैं, क्योंकि हर दिन जो हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना एक बड़ी चुनौती है। 3 क्वेश्चंस एवरीडे करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जनरल स्टडीज के पेपर और फिर ऑप्शनल का 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। तो आप तैयार हो जाए। 2 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज के जो आज होंगे
ये आज 2 क्वेश्चंस हमने लिया है। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने तो पहले भी किया था। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि आज से हम पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं। पीछे हमने क्या किया उसे आप अपने स्तर पर रखें। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आज से पहला क्वेश्चन हम आपके साथ डील कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है जो डेफिनेट क्वेश्चन है, हमें लगता है कि यह क्वेश्चन आएगा ही। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री एंड कल्चर से है, पाल कला की विशेषताओं का वर्णन करें। यह आपका आज पहला क्वेश्चन है। आपने इसे पहले भी किया होगा। अगर पहले कर लिया है, अच्छे से तैयार कर लिया है, तो आप दूसरे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लें। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि आज से कम जीएस के 80 से 90 क्वेश्चन्स, कुछ हम लोग रिवीजन भी करेंगे, तो 70 से 80 क्वेश्चंस बहुत अच्छे हो जाएं अलग अलग सेक्शंस के। और हिस्ट्री का ऑप्शनल का कम से कम 40 क्वेश्चन हम लोग जरूर अच्छे से कर लें। तो आज आपका जीएस का पहला क्वेश्चन हो गया, पाल कला की विशेषताओं का वर्णन करें। पिछली बार 63वीं में मौर्य कला आया है। हम लोग पटना कलम और पाल कला ये 2 तो जरूर कर लेंगे और मौर्य कला भी करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है जिसमें से ये 3 में से एक तो आना ही आना है। तो अगर 3 में एक क्वेश्चन आना है तो हम ऑल द 3 करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। तो अभी हम लोग 2 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलेंगे। एक हमें पटना कलम करना है और एक कल्चर से पाल कला करना है। आज आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है 24 घंटे के लिए, वो है इस 24 घंटे के अंदर आपको पाल कला की विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन इतने अच्छे से कर लेना है कि इसमें कुछ ना बचे। देखिए, जब 2 क्वेश्चन हम लोग डेली जीएस में कर रहे हैं तो आप इस तरह से करें कि दूसरे दिन के लिए ड्यूज ना कुछ बचे। इस क्वेश्चन को आप इतने अच्छे से तैयार कर लें कि लगे कि यस, इस क्वेश्चन को हम 10-15 दिनों के बाद अगर एग्जाम हो जाए तो हम इसे लिख सकें। ऐसा आपको तैयार करना होगा। तो क्वेश्चन आपको आज का पहला मिल गया हिस्ट्री एंड कल्चर से। दूसरा क्वेश्चन आज का होगा करंट अफेयर से। और यह क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल ही ज्यादा करंट है, लेकिन बहुत प्रासंगिक है। आज का दूसरा क्वेश्चन है करंट से, यानी सेक्शन 2 से, पेपर 1 अगेन सेक्शन 2 करंट अफेयर से। आज का क्वेश्चन होगा, पुलवामा आतंकी हमलों के परिप्रेक्ष्य में भारत पाक संबंधों की चर्चा करें। इस संदर्भ में भारत द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तार पूर्वक समीक्षा करें। साथ ही भारत द्वारा नियंत्रण रेखा पार करके आतंकी ठिकानों पर किए गए कार्रवाइयों से आप कहां तक सहमत हैं, अपना मत व्यक्त करें। यह क्वेश्चन 3 पार्ट में हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 3 पार्ट में हो गया। यह क्वेश्चन 4 पार्ट में भी हो सकता है, लेकिन आज का यह क्वेश्चन हमने आपको 3 पार्ट में करके दिया है। एक, पुलवामा आक्रमण जो आतंकी हमले हुए उसके संदर्भ में भारत पाक संबंध की स्थिति। दूसरा, भारत ने इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके रिएक्शन में जो कदम उठाए, जो भी हम लोग काफी चर्चा सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसे आप विस्तार पूर्वक आप बताएंगे कि ये भारत ने क्या क्या किया। उसके बाद भारत ने जो नियंत्रण रेखा पार के कार्रवाइयां की, सैनिक कार्रवाई, इसे आप कहां तक जस्टिफाई करते हैं। भारत को युद्ध की स्थिति का सामना करना पड़ा, तो इसे आपको जस्टिफाई करना है। तो ये कुल मिलाकर 3 पार्ट में क्वेश्चन है। याद रखें, हमने आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया है। 2 पार्ट और आपको समझ लेना है इस क्वेश्चन का। एक, चाइना का इस संदर्भ में भूमिका, चाइना की भूमिका को आपको समझ लेना है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिक्रिया, यूएनओ ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। तो चाइना और यूएनओ का जो कंटेक्स्ट है वो आप अलग से अपने स्तर पे करेंगे। हमने आपको क्वेश्चन दिया, पुलवामा आतंकी हमलों के परिप्रेक्ष्य में भारत पाक संबंध, भारत द्वारा उसके बाद की गई कार्रवाइयां और नियंत्रण रेखा के पार जो भारत ने सैनिक कार्रवाई की, उसे आप कहां तक जस्टिफाई करते हैं। क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस हैं वो भी हमारे ऊपर होते हैं, और ये युद्ध जैसी स्थिति तक हम पहुंचे तो आपको जस्टिफाई करना है। बहुत ही बैलेंस करके आंसर लिखना होगा। ये बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर होगा। तो आपको दूसरा क्वेश्चन मिल गया करंट अफेयर्स का, एक क्वेश्चन हिस्ट्री एंड कल्चर, 2 क्वेश्चन आपको मिल चुका है। ये 2 क्वेश्चंस आप 24 घंटे के अंदर तैयार करें। इंटरनेट छान मारे, देखिए अप्रैल के दर्पण में भी इसका कंटेक्स्ट है पुलवामा का, और हिस्ट्री एंड कल्चर का तो स्टैटिक क्वेश्चन है जो पाल कला है, वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, आप लोगों ने देखा भी था।
और करंट में तो पुलवामा पर अभी बहुत कुछ मैगजीन में भी आ चुका है और यूट्यूब पे भरा पड़ा है। तो आप इसे पढ़कर इसे आप लिखने का प्रयास करें। 24 घंटे के अंदर जहां तक संभव हो आप अपने स्तर पर कम से कम समझ भी विकसित कर लें। लिखना तो है ही, आपको लिखना भी है। करना आपको यह चाहिए कि आप समझ विकसित करके आप बार बार लिखें। आप 3 बार 4 बार लिखने का क्वेश्चन को प्रयास करें। आप अगर 2 पेज भी लिख लेते हैं तो यह आपकी उपलब्धि है, लेकिन इससे पहले आप समझ विकसित कर लें। क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर किस तरह से होगा, यह आपको समझ लेना है। यह आप याद रखें कि क्वेश्चन शब्दों की सीमा नहीं होती। बीपीएससी में किसी भी क्वेश्चन में शब्द सीमा दिया हुआ नहीं रहता, लेकिन समय की सीमा होती है। टाइम आपको दिया हुआ होता है 3 घंटे और 3 घंटे में 8 क्वेश्चन लिखने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 22-23 मिनट आपको मिलेंगे, तो इसके अंदर ही आपको लिखना है इस 38 नंबर 36 नंबर के क्वेश्चंस को। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। आपको क्वेश्चंस मिल गया है, 24 घंटे का टाइम है, आप अपना बेस्ट एफर्ट लगाएं। इस 45 दिन जो एक्चुअली 2 महीने हैं और आप लकी हुए तो 2.5 महीने तक आपको मिल सकते हैं। 2 महीने तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और मिनिमम 45 दिन तो आपके पास होगा ही होगा। अब आपके ऊपर है कि इसमें आप क्वालिटी बेस्ड तैयारी कैसे कर सकते हैं। ये आपके पास जीएस मास्टर अपनी सारी संभावनाओं के साथ, अपनी सीमाओं के साथ और अपने सामर्थ्य के स्तर पर आपके साथ रहेगा। हम आपके साथ रहेंगे, एग्जाम हॉल तक रहेंगे। आप जुट जाएं, आप जुटे हुए हैं और लग जाएं। इतना बड़ा मौका, आप सोचें कि रिजल्ट आपका आ गया, आप कितने लकी। सोचें उनका जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, क्या उन पर अभी भी बीत रही होगी। तो ये समझने वाली बात है। आपको मौका मिला है तो आप अपना बेस्ट पूरा एफर्ट लगाएं। इस एग्जाम को आपको निकालना है और आप निकाल सकते हैं। अभी भी 2 महीने हैं और हर दिन 24 घंटे का। इसमें आप चाहें तो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे तक आप पढ़ सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। यह आप पर डिपेंड करता है। मौका बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा बार बार नहीं मिलता। 1 साल लग जाते हैं तब जाकर यह मौका मिलता है। आपको मिला है, आप इसे आर या पार मानकर चलें। नेक्स्ट टाइम आपको कुछ नहीं करना है, इसी बार आपको करना है। तो अपना बेस्ट लगा दें। आपको क्वेश्चंस एवरीडे मिलेगा और हम आपको ये अब बहुत आशावादी होकर कहेंगे कि हम लोग जितने क्वेश्चंस करेंगे ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी दिखेंगे। मतलब ये डिलीवर आपको करना है अपनी क्षमताओं के अनुरूप, कहीं पार, एट पार आपको डिलीवर करना है और ये आप कर सकते हैं। आपके अंदर सीमाएं नहीं हैं, आपके अंदर अपार क्षमता है, बड़ी शक्ति है। आप 16 घंटे पढ़ सकते हैं। 12 घंटे भी अगर आप पढ़ लेते हैं, 12 छोड़िए 8 घंटे भी अगर आप पढ़ लेते हैं कंस्ट्रक्टिवली, जो वर्किंग क्लास के हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंस्ट्रेंट है जिनके अंदर, वो अगर 8 घंटे भी अच्छे से निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी अभी भी हो सकती है। तो आप लगे रहें इस तैयारी में, कोई कमी नहीं छोड़ना है। टाइम अभी भी सफिशिएंट है। टेक केयर।